राधे कृष्णा। आज आमल की एकादशी है। इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में इस कथा का महत्व बताया है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आमल एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को सुनना आज के दिन अनिवार्य होता है। और स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अब मैं आपको उस एकादशी के व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। त्रेता युग में एक बार राजा मानधाता ने ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है आमल की एकादशी व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। महात्मा वशिष्ठ ने पहले बताया कि आमल की वृक्ष की का महत्व क्या है। बताया कि आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे का जो फल है वो दुगना हो जाता है और फल भक्षण करने से इसका तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आमल की का सेवन करना चाहिए। इस पेड़ से मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता वास करते हैं। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों के परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वैद्य ध्वनि गूंजती थी। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमल की एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि के साथ किया। मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए उस दिन वह भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया। एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में ही उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के नाम से जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना ही उसका काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन की आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके
के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार अमल की एकादशी की कथा समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्ण।